तो हेलो गाइस, आई होप सब आप ठीक होंगे। एक्चुअली कल है मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे, क्योंकि मेरी डॉटर का है कल कंपटीशन। मेरे दोनों बच्चों का कल कंपटीशन है, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं उनका ये बैग पैक कर रही हूँ। उसकी मैंने ड्रेस रेडी कर दी है। अब मैं उसके जा रही हूँ स्केट्स सेट करने। तो ये इसके स्केट्स हैं, इसके सारा सामान मैं बैग में सेट कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में है इनका कंपटीशन। तो मुझे अभी से सारी प्रिपरेशन करके रखनी होंगी। तो अब मैंने इनकी सारी प्रिपरेशन कर दी है। अब मैंने सारा सामान इसका बैग में सेट कर दिया, ताकि मॉर्निंग में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज़ मिले या ना मिले। इसलिए पहले ही मैंने सारी प्रिपरेशन करके इन बच्चों की रख दिया। क्योंकि कल है कंपटीशन, तो कंपटीशन की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है और थोड़ा एक्साइटमेंट भी हो रही है कि कल इनका कंपटीशन है। तो अब बस सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं उठ गई हूँ। देखो आंखें भी अभी खुल नहीं रही हैं, आंखें भी मेरी बंद हैं। अब बैठ के थोड़ा सुस्ता रही हूँ, क्योंकि अभी आधे घंटे में हम निकलेंगे, क्योंकि 7:30 बजे का कंपटीशन है। तो उसके लिए मुझे पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। तो मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं कर रही हूँ ब्रश, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। नहाकर मैं हो जाऊँगी फटाफट रेडी। तो यहाँ मैं नहा के हुई हूँ बिल्कुल रेडी। तो मैंने निकाले हैं ये न्यू इयररिंग्स जो मैंने अभी परचेज़ किए थे। तो आप मुझे बताना आपको ये इयररिंग्स कैसे लगे। ये देखो, ये मेरे न्यू इयररिंग्स हैं। तो मैंने इसको वेयर कर लिया है। इसके बाद मैं लूँगी ढेर सारा सनस्क्रीन, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा सन रेज़ पड़ेंगी। तो भैया मैंने ढेर सारा सनस्क्रीन अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। उसको लगाने के बाद फिर मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी होने के बाद मैंने अपनी छोटी को उठाया, उसको रेडी किया। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे आने के बाद बस अब सेट कर रहे थे सब सामान। सेट करने के बाद बस अब हम सब रेडी हो रहे हैं निकलने के लिए। तो हम सब रेडी हैं निकलने के लिए। अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। अब हम बैठे हैं गाड़ी में, बस अब निकल चुके हैं हम गली के बाहर। बस अब रास्ते में ही हैं, हम एंजॉय करते हैं सफ़र को, क्योंकि 1.5 घंटे का रास्ता है गाज़ियाबाद। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी हो रही है, बच्चों को नर्वस भी हो रहे हैं, बच्चे नर्वस भी हो रहे हैं थोड़ा बहुत कि हमारा कंपटीशन कैसा रहेगा। बस अब देख रहे हैं कि सारी वे देख रहे हैं कि किस रास्ते जाना है। तो हमने मैप लगा लिया है कि किस रास्ते से हमें जाना है। तो बहुत जगह हमें जाम मिला, बट इस साइड जाम नहीं था, तो हमने ये वाली। अब हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे भाई। डेस्टिनेशन पहुंचने के बाद अब सारे बच्चों ने पानी पिया। पानी पी के बस अब हम अंदर एंट्री कर रहे हैं। अब ये लोग हम अंदर चले गए हैं। ये है रास्ता। साथ आए हैं, चाची आई है नव्या के, उसका भाई आया है, उसका छोटा भाई आया है, उसके चाचू आए हैं। तो ये चाचू बैग लेके जा रहे हैं चाची के साथ। हमारे छोटा बेबी भी आया है। ये मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा दूँ जहाँ पर इन बच्चों का होना है कंपटीशन। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को चीयर करने के लिए। मुझे लगता है कि मैं ही गई हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई। सारे लोग, सारे पेरेंट्स अवेयर हैं कि अपने बच्चों को कुछ कराना है, अपने बच्चों को कुछ बनाना है। तो सब पेरेंट्स अपने बच्चों को चेयर कर रहे थे, सबको उनको समझा रहे थे कि बेटा ऐसे करना है। ये मेरे बच्चों के दोनों नंबर्स। और मुझे कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता दिख रहा था, क्योंकि सारे जो भी बच्चे थे इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे कंपटीशन में, इतने ज़्यादा एक्सपर्ट थे स्केट्स चलाने में। यहाँ पर जो भी कंपटीशन स्टार्ट था, ये बच्चे सब रेडी हो रहे थे, अपने स्केट्स टाइट कर रहे थे। उनके पेरेंट्स इनको सपोर्ट कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे करना है, नर्वस नहीं होना, कॉन्फिडेंस के साथ करना तुम अपना पार्टिसिपेशन। सब बच्चे रेडी हो रहे थे। ये सारे बच्चों को हम चेयर कर रहे थे कि भाई हैप्पी, अगर जीतो तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं है। छोटे बच्चे 6 बजे के उठे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो अभी टेंशन भी हो रही थी दिमाग में कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या प्राइज़ मिलेगा, फर्स्ट आएंगे, सेकंड आएंगे, थर्ड आएंगे। तो ये भी टेंशन दिमाग में बनी हुई थी बच्चों की। तो फिर उसके बाद मैंने इन बच्चों को बोला कि आप कोई मिले पोजीशन ना मिले, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो ये बच्चे हमारे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो सेंटर में बच्चे बैठे हैं ना, ये वो सारे बच्चे बैठे हैं जिनका अभी कंपटीशन होने वाला है। तो गर्ल्स का गर्ल्स के साथ कंपटीशन था और बॉय का बॉयज़ के साथ था। और जिनके इनलाइन वाले स्केट्स थे, उनका कंपटीशन इनलाइन वालों के साथ ही था, चाहे वो बॉयज़ हो चाहे वो गर्ल्स हो। तो ये स्टार्ट हो गया कंपटीशन। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी, जो भी बच्चा सबसे पहले आगे निकल गया ना, तो वो सबसे पहले ही आगे निकल गया, वो फर्स्ट आ गया। ये देखो, ये मेरी नव्या आ गई। ये पोजीशन, ये 4th या 5th पोजीशन पे मेरी नव्या है। और मेरी नव्या को मिला था कंसोलेशन प्राइज़। बट मुझे खुशी थी कि मेरी बच्ची ने पार्टिसिपेट किया। मेरे लिए यही इंपॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा कि मेरा बच्चा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे।
क्योंकि बच्चे का पार्टिसिपेशन करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका आत्मबल कॉन्फिडेंस बच्चे का लेवल बढ़ता है। इसलिए मैं चाहती थी कि हर कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करे। अब आगे भी गुड़गांव में एक जगह है जहाँ पर इनका नेक्स्ट कंपटीशन है, तो मैंने उसके लिए भी उसको कहा है कि आप उसमें पार्टिसिपेट करना। ये मैंने इसका शॉर्ट स्लो मूव में इसका मैंने कैप्चर किया था नव्या का। तो ये देखो किस तरह से आगे बढ़ रही है। इसने बहुत अच्छी कोशिश करी, बट कोई बात नहीं, कंसोलेशन में आई है। बट मुझे उसकी भी बहुत खुशी है कि मेरी नव्या से कंसोलेशन में आई है। जो बच्चे फर्स्ट आए सेकंड आए उनको मेडल मिला था, और जो बच्चे कंसोलेशन में आए थे उनको प्राइज़ भी मिला था। तो अभी मेरे बेटे का कंपटीशन स्टार्ट है। इनके दो राउंड हुए थे, मतलब दो राउंड उनको इस पूरे ग्राउंड के लेने थे। तो जब फर्स्ट राउंड टियांश का हुआ तो अच्छे से हो गया, वो सेकंड पोजीशन पे रहा। उसके बाद जब सेकंड राउंड हुआ तो वो आगे सेंटर पे जाकर गिर गया था, बट उसको वो सेकंड आया। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी थी कि मेरा बेटा सेकंड आया। तो अब जो बच्चे सेकंड आए थे उनको अब सेंटर में जाकर वो प्राइज़ दे रहे थे, मेडल दे रहे थे और प्राइज़ दे रहे थे। अभी मेरी डॉटर आ गई है, ये बैठी हुई है अपना प्राइज़ लेके, बट इसको अभी भी था कि मम्मा मुझे फर्स्ट या सेकंड प्राइज़ नहीं मिला। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर कंसोलेशन में भी आप आए हो तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आपको भी प्राइज़ मिला है, आप खुश रहो इस चीज़ को लेके और हैप्पी रहो। तो मुझे तो बहुत खुशी थी, मेरे दोनों बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और कॉन्फिडेंस के साथ। अब मैंने कहा इनकी फ़ोटोज़ लेती हूँ, इनकी शॉर्ट वीडियो बनाई मैंने, इनकी फ़ोटोज़ दी मैंने। ये बच्चे इतने खुश थे अपने मेडल को देख के, अपने प्राइज़ को देख के। अब टाइम था हमारा वापस जाने का, तो बस अब हम निकल रहे थे यहाँ से। तो मैं अपने क्यूटी पे आई, मेरे बेबी को लेके मैं घर जा रही हूँ। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कंपटीशन अटेंड करके। अब हमने बाद में चेयर किया, हमने फ़ोटोज़ खींची, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी इस प्राइज़ के साथ। तो एक अच्छा सा फीलिंग आ रहा था कि हाँ मेरे बच्चे ने कुछ किया है। तो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका बच्चा कुछ करे और कुछ बने, तो ऐसी किसी कुछ फीलिंग आ रही थी। अब उसके बाद लगी थी हमें बहुत ज़्यादा भूख, तो हम पहुँचे थे दीवानचंद सीताराम के छोले भटूरे खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी क्योंकि सुबह 6 बजे से हम निकले हुए थे, हमने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ पर पहुँच के हमारी भूख और बढ़ गई थी। तो खाना खाने लगे, हमने भटूरे ऑर्डर किए, छोले ऑर्डर किए। ये देखिए इसके साथ इसके जो छोले थे ना, इसकी जो फीलिंग थी है मैं आपको बता नहीं सकती। और इसका जो मसाला था ना छोलों का, हाय हाय मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। आपको यहाँ के छोले भटूरे ज़रूर ट्राई करने चाहिए। हम सभी ने खाए, अब हमने अलग अलग प्लेट ली, बट फिर भी हमें अभी भी भूख लग रही थी। और फिर मैंने दूसरी प्लेट मंगवाई। दूसरी प्लेट में मंगवाने के बाद ना मैंने थोड़ी सी खाई और पेट मेरा इतना ज़्यादा फुल हो गया था। और फिर मैंने मंगवाई लस्सी, और लस्सी तो भैया पंजाबियों की फ़ेवरेट होती है, भाई तो जान होती है पंजाबियों की। के लिए व्लॉग में इतना ही है। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। थैंक यू सो मच मेरे व्लॉग को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।